अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। एज यूजुअल आपकी शेफ मानूर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दो ज़बरदस्ती देसी फ्यूजन्स बनाने वाले हैं। एक हम बना रहे हैं आज अफ़गानी कह लें आप चलें, क्योंकि बिकॉज़ ये अपना फ्यूजन है, सो इसको थोड़ा सा हम अपने मुताबिक नाम दे देते हैं। अफ़गानी स्टफ्ड अनियंस बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा था बड़े बड़े ना आजकल बड़े ज़बरदस्त से प्याज आए हुए थे। सो आई वाज थिंकिंग लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, कुछ इसका बनाते हैं, कुछ अलग सा इसका करते हैं इस बार। सो मेरे माइंड में आया व्हाई नॉट वी ट्राई समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, जो हम लोग अपने घरों में भी बना सकें, उसको एंजॉय कर सकें। सो एक तो हमारी रेसिपी ये हो गई। दूसरा हम आज बनाने वाले हैं रसमलाई। रसमलाई मुझे आई थी एक फरमाइश और मैं इस फरमाइश को पूरा करना चाहती हूँ, पर थोड़ा सा रसमलाई का इसका बनाना हम लोग थोड़ा सा इसको घर के तरीके से बनाएंगे, और जो इसकी जो वो होगी ना मिक्सचर होगा, जो इसका क्रीम होगी वो थोड़ी सी रिच होगी और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये देखें, ये हमारे थे बड़े बड़े प्याज। एक मिनट, हाँ ये देखें, मैं आपको ना हाथ में ग्लव पहन के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास थे बड़े बड़े प्याज, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आप देख रहे हैं, इसके ना एक एक छिलके की लेयर उतरेगी, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, 1 2 3 जितने भी होंगे, ये सारे इनके अंदर हम खाना बनाएंगे। आज ज़बरदस्त सा बनाएंगे, मज़ेदार सा बनाएंगे सारे इन पे। मैंने इनको क्या किया था, यहाँ से आपने कट लगाया, ठीक है, ये वाला एरिया आपने कट लगा दिया। कट लगा कर आपने इनको बॉईल करना है 10 मिनट के लिए। जब ये बॉईल हो जाएंगे आपने इनको डालना है ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में, फिर आपने इसको वापस गर्म पानी में डालना है और फिर ठंडे पानी में करना है, सही है। और फिर उसके बाद आपने इनको रख देना है ताकि ये थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पर आएँ। उसके बाद स्ट्रेनर में रखना है ताकि इनमें से पानी निकल जाए। अभी इनको मैं पैड ड्राई भी करूँगी, तो अभी हम लोगों ने इनको बेक करने रखना है, इसलिए मैं पहले अफ़गान स्टफ्ड अनियन शुरू कर रही हूँ। अफ़गान स्टफ्ड अनियन में मैं थोड़े से अफ़गानी, नॉट एग्जैक्टली अफ़गानी पुलाव, बट जिस तरह से अफ़गानी पुलाव में गाजर होती है, मीठी मीठी किशमिश होती है, देन वो लोग वो भी यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, आलू बुखारा को, वो जो नहीं होता सख्त आलू बुखारा होता है, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसमें किशमिश इस्तेमाल कर रही हूँ, गाजर डालूंगी, चीनी, एज़ आपको पता है कैरमलाइज़ करना ज़रूरी होता है। हम गोश्त की जगह इसमें बीफ का वो डालेंगे, मिंस्ड मीट, कीमा डालेंगे, चावल होंगे, और बस हमारी ये चीज़ें हैं। बाकी ये हम लोगों की फ्लेवरिंग है, जिसमें हम लोग गार्लिक डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, क्यूमन सीड्स, ज़ीरा, ठीक है। आपने काली मिर्च लेनी है, उसको कूटना है, और ये हैं हमारे छिले हुए ज़बरदस्त से बादाम, क्योंकि अफ़गानी राइस बादाम के बगैर तो कुछ भी नहीं, ठीक है। चले अब शुरू करते हैं हम शफक कुकिंग ऑयल के साथ, क्योंकि आगाज़ हमारे इसी तेल से होगा, इसके बगैर भी मज़ा नहीं है। और लिटरली इस तेल ने मुझे मतलब ये ऑयल बड़ा अच्छा है, लाइक इतना मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खाना मेरा A1 बनता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, ठीक है। जब चीनी ये ब्राउन सा हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे गाजर डालेंगे, फिर इसको कैरमलाइज़ करके पानी डालकर, चावल डालकर हम चावल सूखने देंगे। ये हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोग इसकी जो फ्लेवरिंग है ना वो अलग बनाएंगे, राइस हम लोग अलग बनाएंगे, ठीक है। चलें, इसमें मैं भी चीनी डाल रही हूँ ताकि कैरमलाइज़ हो जाए। आपने तकरीबन 1/4 कप ले लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। आप उतनी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं, सिर्फ आपको कैरमलाइज़ करना है, तो आप एहतियातन ज़्यादा रखें, आप देख लें, आप अपने अकॉर्डिंग करें। दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई का। तो रसमलाई का ना हम लोग दूध जो है ना, अच्छा ये होने लगा है अभी, ये जब तक होता है हम दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ क्या करने लगी हूँ। दूसरी तरफ रसमलाई हम लोग अपनी घर वाली बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 लीटर दूध लेना है, 1 लीटर दूध को उबालना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर 2-4 उबाले आने देंगे, फिर ब्रेक से वापस आकर आपके सामने नींबू डालकर इसको कर्ड में, इसको चीज़ में, किस तरह कॉटेज चीज़ में ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, जब तक ये कैरमलाइज भी हो जाएगा अच्छा सा। अच्छा मैंने ना क्या किया कि बिकॉज मैं कैरमल को वेट नहीं करा सकती थी, उसमें आपने डाल दिए गाजर के साथ आपने थोड़ा सा उसको पकाया, फिर आपने उसमें डाला पानी। इतना पानी डालना है कि आपके चावल भीग जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पानी उसके अंदर सुखाना है, और चावल हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं क्योंकि अभी बेक भी होने हैं, ठीक है। और थोड़ी सी डाली किशमिश, अब ये पानी सूखने तक पकेगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, 1 लीटर आपने लिया है दूध, ठीक है। 1 लीटर दूध में आप तकरीबन
आधा लीटर कर लें या उससे थोड़ा 1/4 आपने इतना पानी डालना है। और अब इसको दूध को ना उबलने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। जैसे इसमें उबाला आएगा ना, मैं इसकी थोड़ी सी हल्की आंच करूँगी और फिर इसको थोड़ी देर पकने दूंगी और उसके बाद फिर हल्का हल्का करके नींबू डालना शुरू करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये दूसरी चीज़ें भी ना इसकी रेडी कर लेते हैं ताकि टाइम हम लोगों का ना बच जाए। अब इन दोनों पे मुझे नज़र भी रखनी है क्योंकि इसका पानी सूखना है और इसको उबलना है, कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये देखें, ये हमने चलाया, ऑयल डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, गिर गया है, किधर है किधर है किधर है, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। मैं असल में ढूंढ रही थी स्पैचुला। अच्छा जी, दूध हमारा अभी नहीं उबला, चावल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। बस इसका पानी इसमें ना हमें सुखा देना है बिल्कुल, ठीक है। किशमिश मैंने डाल दी थी, चीनी मैंने डाल दी है, इनको हम साइड पे कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसमें हमने डाल दिया है, अब उसमें मैं डालूंगी गार्लिक। देखिए ये थोड़ा सा तरीका ना अलग है, ये तरीका अलग इसलिए है, अब्दुल्ला भाई मुझे इस तरह का स्पैचुला भी और ला दें। ओह भैया देखा, ये मैं बोल रही थी आपकी जब तक दूध पे, ये अच्छा ये वैसे सबके साथ होता होगा, जब तक आपकी दूध पे नज़र होती है वो नहीं उबलता, जैसे ही आपकी नज़र हटती है फ़ौरन उबल जाता है। चलें, ये हमारा गार्लिक हो रहा है ज़बरदस्त सा। दूसरी तरफ हम अपने राइस भी चेक करते हैं। अभी ना थोड़ी देर इसको उबलने देंगे हम दूध को। ये देखें, ये भी हमारा होने लग गया है। इसको भी थोड़ी सी हल्की आंच पे कर लेते हैं, या इतनी ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा, और आपने इसको अब गार्लिक और ज़ीरा ब्राउन होने देना है आपने, ठीक है। थोड़ी सी हल्की आंच कर लेते हैं, हाँ थोड़ी सी और हल्की। अब ये थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे हम। और अगर ये नीचे लगता है ना तो आपने ऐसे ऐसे करके उठा देना है, पर आपने वो नहीं करना कि ओहो जल गया, नहीं जलता नहीं है, ये जलेगा नहीं। देखिए ब्राउन हो रहा है अच्छा सा, इसको भी हम हल्का हल्का ब्राउन होने देंगे। जैसे ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा ना, इसमें मैं डालूंगी आलमंड्स, ठीक है। ये देखिए छिले में हमने रखे हुए, ये डाल देंगे। नमक और काली मिर्च हम डायरेक्ट डालेंगे, अभी वो कहाँ डायरेक्ट डालेंगे अभी आप देखना, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मैं आलमंड्स डाल दूंगी ताकि रोस्ट हो जाएं थोड़े से। क्योंकि अभी ये हमने बेक करने रख देना है। चलें जी, देखिए ये हमारा तैयार हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारे राइस हो गए, ठीक है। अब कीमा रेडी करते हैं। कीमा हमने पकाना नहीं है, वो हम लोग बेक करेंगे ना, इसलिए ये थोड़ी सी हल्की हल्की आंच में हो रहा है। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा ना जब दूध, उसके बाद फिर इसमें हम लेमन डाल कर ना इसको फॉर्म देना शुरू करेंगे। चलें जी, लेट्स चेक। ये देखें, अभी भी इसका पानी सूखना है। ये पानी ऑलमोस्ट सूख गया। ये है शुगर एंड ऑयल, ठीक है। देखिए कितने मज़े का लग रहा है ना, ठीक है। अब क्या करना है, हमने बाउल लेते हैं, बाउल में हम डालेंगे कीमा। किधर गए ग्लव्स, ये रहे। दूध हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अभी हमारा सारा फोकस फिर उसी पे ही होगा। कीमा डालते हैं, तकरीबन 250 से 500 पाउंड बहुत होगा, कह लें आधा किलो या आधा किलो कर लें, या फिर 250 ग्राम, ठीक है। इतना बहुत होगा क्योंकि हम लोगों ने ना क्या करना है, इसमें अनियंस मिक्स करने ना, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, नमक तकरीबन 2-2 टेबल स्पून, सही है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो हमने बनाया था ये भी हम इसमें ही ऐड करना है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये हम नीचे रख लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फिर ये राइस भी हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब ये राइस भी हम इसमें डालते हैं।
ये देखें राइस हमारे रेडी हैं। ठीक है, चले जी, जब तक मैं इसमें राइस मिक्स कर रही हूँ हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वापस आके हम रसमलाई का काम शुरू करते हैं। ये हमारी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर रोलिंग करके दिखाते हैं। मैंने कहा मैं सिलिकॉन ब्रश धो लूँ क्योंकि अब मैंने इसको यूज़ करना है इसके अंदर। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये इतने ज़बरदस्त से मैंने बना के रख दिए थे। मैंने कहा दो आपके सामने बना लेती हूँ, इतना इजी है ना इनको। अब ये सिर्फ क्या रह गया इनका बेक होना, बस 20-25 मिनट के लिए इसको हमने बेक करना होगा। ये देखें, ये इसके छिलके थे जो हमने मज़े से उतारे हैं। ये देखें, आराम से आपने ना आखिरी लेयर तक प्यार से आपने उसको निकालना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये आखिरी लेयर, ये वाला पार्ट आपने सिर्फ छोड़ देना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपने निकाल देना है। बाकी आप सारे यूज़ कर सकते हैं आराम से। सही है, इसमें आपने ये फिलिंग करनी है। ठीक है, जितनी आप स्टफिंग करना चाहें। मैंने कितने बना लिए हैं, चले 12 बना, एक और बना लेंगे फिर साथ में ना। ये आपने इसकी फिलिंग की और आपने इस तरह से इसको रोल कर दिया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। इस नया ही निकाल के दिखाती हूँ आपको, ताकि आप लोगों के ना सामने हो कि किस तरह से आराम से आपने उसमें हाथ इस तरह से करना है कि टूटे भी ना और निकल आए आराम से। ये देखें, निकल आया। अब ये आपने पकड़ा, क्योंकि इसके अंदर कीमा है तो वो सारा इकट्ठा कंबाइन हो रहा है आराम से। इसकी फिलिंग की, ये निकाल। आप सोचिए कितना टेस्टी उसका फ्लेवर बनेगा। अंदर ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त सी फिलिंग है, ऊपर से फिर हमने प्याज का वो किया। अब मैं इसको हल्का सा ब्रश करूँगी। ठीक है, अच्छा, इसकी फिलिंग थोड़ी है, इसको ना हम किसी छोटे में डालते हैं जिसमें, हाँ ये छोटा है ना, इसमें फिलिंग थोड़ी है। क्यूट से हैं बड़े, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब हम इस पर ऑयल की ब्रशिंग करेंगे और बस फिर ये बेक करने के लिए रख देते हैं। फिर हम अपनी रसमलाई बनाते हैं मज़े से। फिर हम अपनी रसमलाई बनाएंगे। शफा कुकिंग ऑयल जी हम लोगों के साथ साथ रहेगा एंड तक। और शफा कुकिंग ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत लाइट है। अभी तक जिसने भी इसका बना खाना खाया है, सपोज़ हमारे यहाँ पे जो भी, क्योंकि सभी बना रहे हैं, इसी में बना रहे हैं, अब तक सबको सूट कर रहा है और किसी को भी कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे, विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखिए कितने क्यूट से हैं ना सारे। हल्का सा आपने किया एंड जस्ट ब्रश इट नाइसली। हाँ, हल्का सा ऊपर हम कलर देंगे बस। अंदर मैंने चेडर चीज़ भी डाली है, चेडर चीज़ डाली है मैंने। उसके अंदर क्यूमन्स वगैरह वो तो सब कुछ डाला होता है ना, सिर्फ चेडर चीज़ एक और चीज़ थी जो हमने ऐड की, दैट्स इट। अब वो ये होगा कि वो सारा कंबाइन होकर ज़बरदस्त सा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने ब्रश कर दिया। अब मैं इसको बेकिंग अवन में रख रही हूँ। ये आराम से बेक होता रहेगा। पहले हम सिर्फ नीचे का अवन ऑन करेंगे, दोनों नहीं ऑन करेंगे वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, फिर वो अंदर से कुछ पका नहीं होगा। 160 से 180 सेंटीग्रेड पे आपने इसको बेक करना है और फिर हम आधे घंटे बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। ये देखिए, नीचे वाला हम ऑन करते हैं इसका। ये हमने नीचे वाला ऑन किया। ये तकरीबन 160 पर है फॉर 20 मिनट्स। जब आखिरी के 5-10 मिनट रह जाएंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका हम ऊपर वाला भी ऑन कर देंगे। अच्छा, ये राइस हम लोग ना एज ए प्लेटिंग में यूज़ कर लेंगे। बड़े ज़बरदस्त है। इसको ना हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं कि पक जाए, ये गल जाए, क्योंकि हम लोगों ने हाफ बॉयल किए थे ना, फुल बॉयल नहीं किए थे। ठीक है, ये हो गया। इसको हम साइड पर कर देते हैं एंड नाउ इग्नोर दिस पार्ट। अब आते हैं हम इस तरफ को। ये देखिए ज़बरदस्ती बॉयल होने लग गया है हमारा जो है ना। चलें। अच्छा, ये देखें दूध हमारा कितना अच्छा सा रिच और बॉयल हो गया। अब मैं इसमें आराम से लेमन जूस डालूंगी कि ये कर्ड बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा इसका। फिर इसको हम स्ट्रेन करेंगे, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसकी फिर हम ज़बरदस्ती रसमलाई बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है,
इतना लेमन आपने डालना है कि खटास भी ना आए और ज़बरदस्ती हमारी रसमलाई बॉल्स भी बन जाए। साथ साथ आपने स्टर करते रहना है। आज बड़ा ठंडा मीठा काम है ना, आज इतनी कोई भी वो फैंसी रेसिपीज़ नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देसी फ्यूजन्स। तो फिर वाई नॉट हम इस तरह से इन चीज़ों को इंजॉय करें। ये रसमलाई के आप लोग आराम से, वैसे बाहर से भी डब्बे मिल जाते हैं, आपको घर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सपोज जो जिस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आसपास नहीं अवेलेबल होती हर चीज़, तो वो घर पे बना सकते हैं, या जिनको जल्दी में बनाना है, आधी रात को भूख लगी है और जी रसमलाई ही खानी है, सो दिस इज़ यू नो समथिंग गुड। इसी तरह ऐसा कर करके हम सारा लेमन जूस इसमें डालेंगे ना, स्लोली स्लोली। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है। कल हम लोग क्रिसमस स्पेशल कर रहे हैं। क्रिसमस स्पेशल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हैं। सो हम लोगों को उनसे इतना ही प्यार है जितना हमारे अपने दूसरों के साथ प्यार होता है। बिकॉज देखो, कम्युनिटी इज़ डिफरेंट बट दिल तो एक ही है ना, इंसान तो सभी हैं और प्यार इखलाक सबका बराबर होता है। तो वाई नॉट कि हम उन लोगों को भी सेलिब्रेट करें, मिलके सेलिब्रेट करें। कल हम लोग बनाने वाले, क्योंकि मैं नहीं बेकिंग की तरफ को नहीं हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं बेक कर रही हूँ, केक्स बेक कर रही हूँ या कुकीज़ बना रही हूँ या वही ट्रेडिशनल क्रिसमस की चीज़ें बना रही हूँ। मैं क्रिसमस बनाना चाहती हूँ हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए, हमारे उन सारे पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं और जो यहाँ पे डिनर्स बनाते हैं और हर कोई केक और कुकीज़ नहीं बनाता। सो आई एम कमिंग अप विद समथिंग वेरी कॉमन एंड वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट टू नो फ्रॉम माई एडी के उनके वहाँ पे क्या क्या डिनर में बनता है। उनके वहाँ पे बनते हैं प्रॉन बिरयानी बनती है और ना गजरेला बनता है। ठीक है, अब मैं प्रॉन बिरयानी की थोड़ी सी हट के रेसिपी लेकर आ रही हूँ, थोड़ी सी हट के रेसिपी होगी, नॉर्मल रेसिपी से थोड़ी सी हट के होगी। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ गजरेला क्रीम टार्ट्स। ठीक है, अब वो क्रीम टार्ट्स का ये ना कि वो थोड़े से अलग होंगे, आप हैंडी होंगे, आप अपना अपना टार्ट उठाएं और आप उसको इसी तरह आप उसको हाई टी में इंजॉय कर सकते हैं, आप उसको डिनर में रख सकते हैं, जिस तरह से भी करें। चलें जी, जब तक ये अच्छी तरह मिक्स होके कर्ड हो जाता है ना, हम चलते हैं ब्रेक पे। देखिए कर्ड होने लग गया, वाह, आखिरी घूंट आखिरी उसका वो था और ये देखिए कर्ड होने लग गया। चले ब्रेक पे चलते हैं, मैं जब तक इसको अच्छी तरह कर्ड करके स्ट्रेन कर लूँ। वेलकम। ये देखिए हमने छान लिया है, आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कॉटेज चीज़ निकली है ना। अब मैंने इसमें से अच्छी तरह पानी स्क्वीज़ करना चाह रही हूँ और ये क्योंकि अभी गर्म है तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, देखें नीचे ये रखा है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है और आराम से हम इसका पानी निकाल लूँगी। ठीक है, थोड़ी देर ये होने भी लगेगा ना। हम अभी क्या करेंगे, जब तक ना इसकी जो दूसरी क्रीम है ना रसमलाई की, वो रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका पानी स्क्वीज़ हो जाए अच्छी तरह, फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और आपके सामने फटाफट रसमलाई बनाऊँगी। ये देखिए इतना सा है टोटल, इतना सा है टोटल। एक वो क्या कहते हैं, किलो दूध से 1 लीटर दूध से, सॉरी, ये निकला। मैं आपको थोड़ा सा बनाना सिखा रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही, इसलिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। हमें प्यारे प्यारे क्यूट छोटे छोटे रसमलाई बनानी, हमें बड़ी रसमलाई बनानी भी नहीं है। मैं ना 1 बाइट वाली बनाना चाह रही हूँ कि आप इस तरह से पकड़ के वो ना करें, आप जस्ट यू नो विद अ स्पून, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक देना चाह रही हूँ तो विद अ स्पून यू जस्ट टेक 1 रसमलाई एंड यू ईट इट। चलें, ये हम इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा यूँ रखते हैं ताकि आपस में, क्योंकि एक मीठा एक नमकीन है। अच्छा जी, अब रसमलाई की क्रीम बनानी है ना हमने। क्रीम के लिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं पैन। सॉस बनानी है, मीठी सॉस। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। उसी तरह अभी दूध उबलेगा, फिर इसके अंदर हम लोग चीनी ऐड कर देंगे, फिर इसके साथ इलायची है, ये देखें हमने इलायची अच्छी तरह पीस के रखी है। फिर इसमें डलेगा कंडेंस्ड मिल्क जो इसको थोड़ा सा चेंज देगा, और क्रीम, फुल क्रीमी रिच रसमलाई आज हम बना रहे हैं अच्छी सी। ठीक है, और फिर बस दैट्स इट। ये नमक इसका नहीं था, नमक मैंने चावलों के लिए मंगवाया था। मैं चाहती थी थोड़ी सी प्लेटिंग भी हम कर लें। ठीक है, जैसे ये उबाल में आएगा हम इसके अंदर चीनी वीनी सब कुछ डालना शुरू कर देंगे और पानी भी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी मैंने ज़रा अभी से डाल देती हूँ ताकि वही जब अच्छा, पानी में क्यों डालती हूँ दूध के साथ,
क्योंकि मुझे ये होता है कि जब दूध में उबाला आता है ना तो दूध खुश्क होता है, ठीक है, खुश्क होके वो आधा हो जाता है। जब आप पानी डालते हो ना और उबालते हो दूध को, तो वही होता है कि वो पानी खुश्क होता है, दूध नहीं खुश्क होता, फिर वो दूध ना क्रीमी हो जाता है और सही रिच फ्लेवर में हो जाता है। अच्छा ये देखें, ये हो रहा है, ये ठंडा भी वैसे हो गया। मैं ना हाथ में ग्लव्स पहन लेती हूँ, फिर ना मैं आपको साथ में करके दिखाती हूँ। ये हमने ग्लव पहन लिया, साथ में हम इसको हाथ से अप करते हैं अच्छी तरह। ये देखें कितना सारा निकल रहा है। इसको हम यूँ करेंगे, फिर हम स्क्वीज करेंगे अच्छी तरह। ये देखें, है ना, अच्छा ज़बरदस्त हो गया है ना काम। ये देखें अच्छी तरह इसमें से हम वो सारा इसका निकाल लेंगे। वो जैसे ही होता है ना फटाफट उसको बनाना शुरू करते हैं। बड़ा इजी है उसका, वो इतना मुश्किल नहीं है, बड़े मज़े का वो है। अच्छा आपने ना जिस तरह अगर आप ले रहे हैं ना आधा लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें आपने 1/4 कप वाटर डालना है। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो आप उसमें आधा लीटर दूध, वो क्या कहते हैं 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें आपने क्या आधा जो है ना लीटर वो आपने पानी डालना है, ठीक है। ये देखें ये हमारा अच्छे से स्ट्रेन हो गया। एक नज़र हम लोग अपने ज़रा अनियंस पे भी डाल दें। अनियंस भी हमारे बड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं, उसके अंदर से चीज़ निकल के ऐसे स्पाइल मेल्ट हो रही है अच्छी से, और बड़ी वो अच्छा वो मज़ा आ रहा है देखकर। अभी हमारे पास टाइम भी है, ठीक है। ये आराम से अपने बन रहे हैं। एंड में हम सिर्फ ऊपर का ऑन करके इसको प्यारा सा ऊपर से कलर दे देंगे। चलें जी, हमारा ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा और हम प्रेस करके अच्छी तरह इसमें से देखें अच्छी तरह आपने निकालना है। देखें ये देखें अभी निकलेगा इसमें से पानी, निकला। फिर हम करेंगे, हो गया ऑल स्ट्रेन्ड। क्यूट सी छोटी छोटी बॉल्स बनेंगी, उसके हिसाब से ना इतना बहुत है अभी, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी आ जाएगा। ये देखें अभी देखें जुड़ गया है ना, क्यों अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा, ज़बरदस्त सा जुड़ जाएगा। कॉर्नफ्लावर मैं अभी से इस पर रख लेती हूँ। अच्छा वो भी आपने देखना है, अगर आपको और कॉर्नफ्लावर चाहिए, अभी मैं ये तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने क्या किया है कि उसके ऊपर ही डाल दिया। चले जी, ये हम इसमें डालते हैं और देखें वो दूध हमारा उबलने लग गया है, उसमें हम चीज़ें डालते हैं सारी और उसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर चलते हैं एक रिकैप ब्रेक की तरफ, जाके आप ज़रा देखें कि आज हमने क्या किया और किस किस तरह से किया है। ये देखिए दूध उबल रहा है, शुगर डाल दिया, इलायची का पाउडर, अच्छा ये डल रही है इसके अंदर पिस्ता। अब इसको हम हल्की आंच पे थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए और अच्छे से पकने के लिए, अगर आप चाहें तो चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है हमें इतनी चीनी की। ये मैंने एक्स्ट्रा चीनी रखी थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो डालनी है। चलें चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, जाकर आप देखें ये मैंने सब कुछ किस तरह से किया था। मैं ज़रा क्यूट से बॉल्स बना लूँ रसमलाई के। अफगान स्टफ्ड अनियंस अज्जा, पीली बड़ी प्याज 4 अदद, बीफ का कीमा आधा किलो, बासमती चावल 3/4 कप, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1.5 चाय का चमचा, साबुत जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, खुश्क आलू बुखारे 10 अदद, किशमिश 3/4 कप, स्लाइस गाजर 2 अदद, चीनी 3/4 कप, चेडर चीज 4 आउंस, जैतून का तेल, ब्रशिंग के लिए पिसी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, भुने बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: प्याज स्लाइस करके पानी में 10 से 20 मिनट उबालकर ठंडे पानी में चंद मिनट छोड़ें। खुश्क हो तो ग्रीस डिश में फैला दें। तेल गरम करके गाजर और चीनी पकाएं। अब किशमिश और खुश्क आलू बुखारे डालकर चंद मिनट पका लें। फिर पानी और चावल मिलाकर उबालें। तेल में चॉप लहसुन और जीरा फ्राई करके चावल के मिक्सचर में मिक्स कर दें। नमक और पिसी काली मिर्च मिक्स करें। मसाले, कीमा और चेडर चीज मिक्स करें। अब इस फिलिंग को प्याज पर डालकर रोल कर लें। फिर रोल्स को तेल से ब्रश करके पिसी काली मिर्च और भुने बादाम छिड़कें और फॉइल से कवर करके ओवन में 30 मिनट से 1 घंटा बेक कर लें। फॉइल हटाकर 5 मिनट मजीद बेक करें। गरम गरम पेश करें। रसमलाई। रसमलाई बॉल्स के अज्जा: दूध 1 लीटर, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, पानी 4 कप, चीनी 1 कप,
रस सिरप के लिए दूध 500 मिलीलीटर, हरी इलायची 5 से 6 अदद, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, चीनी 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप पिस्ते हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। तरकीब: पैन में दूध उबालें और पानी शामिल करके 5 से 10 मिनट छोड़ दें। नींबू का रस मिक्स करके छानें और 10 से 15 मिनट बाद हाथ से निचोड़ लें। फिर कॉर्नफ्लावर मिक्स करके 10 मिनट बाद बॉल्स तैयार कर लें। पैन में 1 कप चीनी और 4 कप पानी डालकर उबालें। फिर तैयार बॉल्स को शीरे में पकाएं और निकाल कर पानी में डालें। दूध उबालें। ज़ाफ़रान को 1 चमचा गर्म दूध में भिगो दें। फिर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। अब दूध में चीनी डालकर पकाएं। मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो ज़ाफ़रान और हरी इलायची मिक्स कर दें। चॉप पिस्ते, क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क मिक्स कर लें। रस मलाई बॉल्स पानी से निकालकर शीरे में डालें। फिर दूध मिक्सचर में डालकर रेफ्रिजरेट करें। पिस्ते और ज़ाफ़रान से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम। ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे क्यूट से बनाए हैं, वही 1 बाइट। मैं थोड़े से बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना, ठीक है। ये आखिरी है, ये अब हम इसमें करेंगे। दैट्स इट। चले, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारा, बस हम इसको अच्छी तरह फ्लैट करेंगे क्यूट से। देखिए छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। ये हमने उबलते हुए दूध में डायरेक्ट डाल दिए थे। थोड़ी देर हम इसको दूध में उबालेंगे, कि हल्का सा हम करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इनको हम निकाल के डिश में डाल देंगे। फिर बाकी जो हमारा ये एक मिक्सचर है ना, इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, कंडेंस मिल्क और ज़ाफ़रान। ये देखिए कितना प्यारा सा ज़ाफ़रान मैं लेकर आई हूँ। ये हम ना ऊपर बल्कि डाल देंगे क्योंकि पहले ही थोड़ा सा, ठीक है। अनियंस हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी। बस ये फिनिश होने वाला ही, बंद होने वाला ही बंद होता है। हम लोग अपने अनियन सर्व करते हैं। मैं हाथ धो लूँ और साथ में ज़बरदस्त हम अपनी रसमलाई सर्व करते हैं और फिर इंजॉय करेंगे। देखा कितना इजी था, मुश्किल नहीं था। आप ये चाहें तो अपने डिनर पे बना सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ज़रा टिप दे दूं, अगर आपकी रसमलाई नहीं जुड़ती ना, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा ड्राइड मिल्क डाल देना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, या तो आप डायरेक्ट उबलते हुए दूध में डालें, वरना शीरा बनाएं। उबलता हुआ जो पानी वाला शीरा होता है ना, उसमें आपने फ़ौरन डाल लें, वरना वो हार्ड हो जाएंगे, वो वाली फॉर्म नहीं देंगे, ठीक है। अभी इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओ, अनियंस भी रेडी हैं हमारे, गुड हो गया, व्हाट अ टाइमिंग। चलें, इसको हम 2 मिनट और रखते हैं ताकि ये थोड़े से और नरम हो जाए। उसके बाद हमारी रसमलाई भी रेडी है। अनियंस हम निकालते हैं अपने ज़बरदस्त से। ओए, ये देखें कितना अच्छा सा दे रहे हैं ना। इनको भी हम निकालते हैं अपने चावलों को। इसको स्लो किया, चावल बिछाते हैं। ये देखें, इसमें मैंने ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इनको साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा साइड। ये हमने साइड पे रखा। अच्छा जी, मुझे साथ साथ में रसमलाई की भी टेंशन लगी हुई है कि वो जो है ना हो जाए ख़राब। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। अब मैं रैक पे रखूँगी अनियंस और फिर हम वो निकालेंगे, इसके अंदर रखेंगे। साथ में हम सर्विंग, हम बस आज हम लोग ज़्यादा प्लेटिंग नहीं कर रहे क्योंकि ब्यूटी इसकी फिर ख़राब हो जाएगी। ब्यूटी है ही इसकी, इतनी प्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्यारा सा कलर आया हुआ है अनियंस के ऊपर, और अंदर चीज़ है, अंदर मीट है, अंदर राइस हैं। ये देखें खूबसूरत से हुए। मैं 1 मिनट में इधर ज़रा ये रैक उठा लूँ। अल्लाह, इट्स हैवी। ओके जी, हमारे अच्छे से अनियंस रेडी हैं। इसको मैं ज़रा बैलेंस कर लूँ। हो गया। अच्छा जी, अब ये निकालते हैं हमें रसमलाई इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये देखें हो गए अच्छे से, ना हार्ड है, देखिए बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट है। ये होममेड है, सही है। ये वो नहीं है जो आप लोग लेते हैं ना, वहाँ से बने बनाए लेते हैं और सारा कुछ। सो ये इसी तरह के शेप्ड होंगे। ज़्यादा फैंसी नहीं करना आपने, बस आप इन ये छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। मैंने सिर्फ इतनी सी इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, सही। इसकी आंच थोड़ी सी हम नॉर्मल करते हैं। ये थोड़ी देर पकते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे क्रीम, कंडेंस मिल्क, और इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे। फिर रसमलाई में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको ना इस तरह से कर लेती हूँ ताकि इसकी कंडेंस मिल्क सारा निकल आए। याम, फुल ऑन क्रीमी जी हमने बना दिए।
और देखिए ऑन टाइम बनाएं। अभी थोड़ा सा इसको गाढ़ा होगा, फिर इसको हम रसमलाई के ऊपर डालेंगे। तब तक हम अपनी इसको साइड पे कर देते हैं। ये एक हमारा बेचारा क्यूट सा टूट गया। चलें जी, लास्ट हमारे अनियन। दीज आर हॉट। एक हम इस पे रखते हैं, ये तो हमने इसके ऊपर रखे। बाकी अनियंस हमारे इस तरह से सर्व हों। ये आपने देखा कितनी इजी रेसिपी। अच्छा, आपको मैं इसकी एक और चीज़ बताऊं, आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं। स्टोव पे आप किस तरह से बनाएंगे, आप बड़ा सारा पतीला रखेंगे, पतीले के नीचे आप नमक बिछाएंगे, उसके ऊपर आप जैसा ये अवन का स्टैंड नहीं होता है, आप वो स्टैंड रखेंगे और उसको बंद कर देंगे। ठीक है, आप उसको बंद कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब वो गर्म हो जाएगा ना अच्छी तरह पतीला, आपने क्या करना है, फॉइल में ना अनियन रखने सारे फॉइल के अंदर। आप अभी भी इस पर भी फॉइल वैसे चढ़ा सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त, देखिए ना अनियन ने अपना जूस भी अच्छी तरह इसमें से छोड़ा हुआ है। आप जितना इसको स्टफ़ करना चाहें करें, ठीक है। इनकी ब्यूटी यही है कि ये अच्छी तरह स्टफ्ड होते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, उसके अंदर फिर अच्छी तरह फॉइल में लपेट के अपने अनियंस आपने, चलें एक इसकी जगह नहीं बची, आपने क्या करना है, उनको पकने के लिए छोड़ देना इसी तरह 20-25 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और आपके स्टफ्ड अनियंस कितने ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे, है ना। इजी पीजी ज़बरदस्त सी रेसिपी, ना कोई झंझट ना कोई मुश्किल। और सब अपना अपना एक एक स्टफ्ड अनियन उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं। ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जिस तरह आपने इस तरह का कुछ किया हुआ है, जैसे बर्थडे पार्टी की हुई है या आपके घर पे कोई छोटी मोटी दावत है, उस पर आप आराम से ये चीज़ें जो है ना यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। बस अब हम लोग अपनी फिनिशिंग करते हैं, फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, क्रिसमस की हम ज़बरदस्ती वो करेंगे और उसको खूब इंजॉय करेंगे। रसमलाई की अब हम एंडिंग करते हैं। जल्दी से रुके, मैंने सब पे डाल दिया, मैंने कहा दिल कर रहा था, टाइम है, टाइम नहीं है बट फिर भी आदत। चलें जी, इसको हम रखते हैं साइड पे। ये हमने रखा साइड पे। अच्छा जी, ये देखें, अब ये इसमें हम इसका मिक्स डालेंगे। इसको आप चाहें तो जितना भी आप गाढ़ा करना चाहें, इसमें और क्रीम ऐड करनी है आप और क्रीम ऐड कर दें। इसको आपने पतला रखना है, इसको आप पतला रखें। जिस तरह से आपको दिल करता है ना, आप अपनी रसमलाई में उस तरह से ईजीली कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं। देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त सा अभी रसमलाई देखिएगा और फूल जाएगी क्योंकि इसमें इसका वो डल रहा है ना, दूध डल रहा है, कि इसने अभी अपना और वो देना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये ठंडा होगा, ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये गरम गरम है, इसको हमेशा ठंडा ठंडा खाते हैं, तो ये अभी होगा ना तो ये और गर्म हो जाएगा, ज़बरदस्त सा वो टेस्ट देगा। इस पर हम डालते हैं खूबसूरत सा ज़ाफ़रान। अंदर बाकी हमारे पिस्ता तो वैसे ही अच्छे से तैर है। अब ये हम ठंडा करने के लिए रखेंगे क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क डला है। कंडेंस मिल्क डलने की वजह से ना ये हो जाएगा अच्छी तरह गाढ़ा, फिर ये असल लुक देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। चलती हूँ, इंशाल्लाह कल हम ज़बरदस्ती क्रिसमस मनाएंगे। मेरा शो कल का देखना ना भूलिएगा क्योंकि कल मैं कुछ अलग, कुछ मज़ेदार, कुछ क्रिसमस की रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। सो कीप वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।